ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इतना कि आपको लगेगा अरे ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, तो एकदम जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्योंकि जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है वो आप जब करोगे ना आंसर, तो उसके लिए ये होना चाहिए कि आपको पहले समझ आनी चाहिए। द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू विच फाइलम, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी कौन से संघ से संबंधित रखता है, और यही जो है ना वो हमने डायग्राम लिखा है। ये क्वेश्चन अगर मैं 1000 बार भी पूछूंगी ना आप लोग से, तो मेरे ख्याल आप लोग रॉन्ग ही करोगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू विच फाइलम, यानी कि सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी, बड़ा, सबसे बड़ा, ज्यादा नंबर में नहीं लिखा है, तो आर्थ्रोपोडा इसका आंसर नहीं करना है। आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि सबसे ज्यादा जंतु जो है वो कौन से संघ में पाए जाते हैं, तब आप आर्थ्रोपोडा करते। ये आपका डायग्राम लिखा हुआ है, बना हुआ है, ये जाइंट स्क्विड का डायग्राम है, एक बड़ी वॉल्वो की बस के बराबर, कम से कम इसका साइज जो है वो 50 फीट के आसपास यहाँ पे रहता है, और ये बिलोंग करता है मुलस्का को, राइट। साई क्रांति बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, इनमें से कौन सी सही मछली है। देखिए अब ये बड़ा एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप ये एनिमल किंगडम पढ़ोगे, तो एनिमल किंगडम में कौन सी सही मछली है, या वास्तविक मछली है, या वास्तविक मछली नहीं है, ऐसा आपको पूछा जाता है। डायग्राम पे ही मत जाइए, डायग्राम तो सिर्फ आपको धोखा देने के लिए भी लगे हो सकते हैं। स्टारफिश इज नॉट दी ट्रू फिश। देखिए सही मछली वो होंगी जो पाइसेस कैटेगरी को बिलोंग कर रही होंगी, यानी कि मत्स्य संघ को बिलोंग कर रही होंगी, ठीक है। उसके अलावा पाइसेस के अलावा जो भी कैटेगरीज में आपकी मछलियां आती हैं या फिशेज लिखा रहता है, वो सारी की सारी फॉल्स फिशेज होती हैं। तो डॉग फिश जो है ना, ये स्कॉलियोडॉन होती है, और इसका नाम स्कॉलियोडॉन होता है कॉमन वाला, और ये पाइसेस कैटेगरी को बिलोंग करती है। उसके अलावा सिल्वर फिश कीड़ा होती है, स्टार फिश अकाइनोडर्मेटा होता है, और सेल फिश जो है वो मुलस्का होती है ना। ये चीजें थोड़ी सी आज क्लियर हो जाएंगी, एक बार चैप्टर आप पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली एनिमल कैन चेंज देयर प्लेस, बट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट चेंज देयर प्लेस एट ऑल। अच्छा, एट ऑल वाला मुझे आंसर बताइएगा, दो आंसर्स हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे एट ऑल बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जो बिल्कुल भी कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, जबकि इसमें एक और ऐसा एग्जांपल है जो कभी कभार अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है बाय द मेथड कॉल्ड समर सॉल्टिंग और लूपिंग। समर सॉल्टिंग और लूपिंग करके एक मेथड होता है उससे। अब ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पे ना, पूजा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, बट विच वन ऑफ द एनिमल कैन नॉट चेंज देयर प्लेस। देखिए स्पॉन्ज जो होते हैं ना, या स्पंज कैटेगरी जो होती है, ये पॉरीफेरा को बिलोंग करती है। जो आप पहला फाइलम पढ़ोगे, या जब आप फाइलम पढ़ोगे आज एनिमल के, आज हम पहले फाइलम से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो पॉरीफेरा जो कैटेगरी है, ये कभी भी अपनी पूरी लाइफ में कभी भी हिलते नहीं है, एक जगह एक सबस्ट्रेटम पे चिपक के रहते हैं। जबकि हाइड्रा के लिए आपको याद रखना है कि हाइड्रा बाय द मेथड कॉल्ड समर सॉल्टिंग एंड दी लूपिंग। आई रिपीट, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको एक बार लिखिएगा अगर आपको नहीं पता है। इसको बोलते हैं समर सॉल्टिंग, SOMDER सॉल्टिंग, और एक होता है लूपिंग। इन दो तरीके से हाइड्रा जो है ना वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर इन केस स्पंज आंसर नहीं होगा तो आपको आंसर हाइड्रा करना था, बट इन केस, इस केस में ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो स्पॉन्ज होगा। एक्सेप्शन हटा के आंसर करिए। मैंने बोला आपको 36 से ऊपर मार्क्स लेके आने 40 में से। विच इज दी ओनली मैमल विच कैन फ्लाई, एक अकेला ऐसा स्तनधारी जो है उड़ सकता है। एक्सेप्शंस पे हमेशा क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, आपसे एक्सेप्शन पे जो क्वेश्चन है ना वो पूछे जाएंगे। विच ऑफ दी फॉलोइंग मैमल कैन फ्लाई, तो आपको बैट याद रखना है, चमगादड़ जो है वो उड़ सकता है, जबकि बाकी सारे स्तनधारी जो है वो उड़ नहीं सकते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट वो होता है जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो किसी, मोनोजेनेटिक मतलब जो एक ही, कैसे बोल सकते हैं कि एक ही पैरासाइट के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी निकालने की कोशिश करता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट मतलब सिंगल होस्ट लेगा और उसी सिंगल होस्ट पे अपनी पूरी लाइफ निकालेगा। बताइए, पैरासाइट इज, देखिए हाइड्रा जिसपे चिपकता है वो सबस्ट्रेटम होता है, वो पैरासाइट नहीं होता है। पैरासाइट नहीं है, अरे हाइड्रा इज नॉट अ पैरासाइट। पैरासाइट किसे बोलते हैं, जो दूसरे को नुकसान पहुंचा के उसकी बॉडी से खाना लेता है। जैसे जितने भी वॉर्म्स हैं वो सारे के सारे इसका एग्जांपल है, फेसियोला, एस्कैरिस, अर्थवॉर्म, सारे के सारे। हाइड्रा तो इस मामले में इसको थोड़ा शरीफ है, इसको बाहर रखिए, हाइड्रा नहीं आंसर करना है यहाँ पे। एस्कैरिस लुब्रिकॉइड करके याद रखिए, पूरा नाम होता है इसका एस्कैरिस लुब्रिकॉइड। और ये पूरी, मैं सोची थी बहुत ईजी ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, लग रहा है आज ना आप ही लोग बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट आप तो 50% पे भी नहीं पहुंच रहे हो मेजोरिटी में। मोनोजेनेटिक पैरासाइट, और हाइड्रा इज नॉट अ पैरासाइट, ठीक है। हाइड्रा पैरासाइट नहीं है, दूसरे अपना सबस्ट्रेटम पे चिपक के रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो पैरासाइट है। शुभम, कोलंबा लीविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसका वैज्ञानिक नाम है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसलिए इसको इंक्लूड किया है। 2018 का ग्रुप डी का पेपर का क्वेश्चन है ये, इसलिए वी हैव इंक्लूडेड इट, है ना। कोलंबा लीविया जो है वो किस का वैज्ञानिक नाम है, तो पिजियन याद रखिए, कबूतर जिसको बोलते हैं, कबूतर का साइंटिफिक नेम जो है वो कोलंबा लीविया करके बोला जाता है। और आपसे कबूतर का ही पूछेंगे, बाकी रैबिट वगैरह का नहीं पूछते हैं। इनमें से कौन सी सही फिश नहीं है, ठीक है, पहले वाले के बिल्कुल अपोजिट। इनमें से कौन सा आपको ऐसा लग रहा है कि जो सही फिश नहीं है, बताइए। बाकी की सारी मछली है, लेकिन एक जो है ना वो मछली नहीं है। शुभम बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, बहुत सही, बताइए जल्दी जल्दी।
दो तरीके की इजी, एक देखिए ग्रुप डी के भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो उन लोग के लिए ये वाली क्लास एकदम परफेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो सीबीटी 2 की एक्सपेक्ट करे होंगे कि भाई सीबीटी 2 भी देना है एनटीपीसी का, तो उन लोग का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी क्लास आपकी, उसके क्वेश्चन कल भी हो जाएंगे। इनमें से कौन सी ट्रू फिश नहीं है, तो याद रखिए सिल्वर फिश जो होती है ना, ये कीड़ा होती है, ठीक है, सिल्वर फिश कीड़ा होता है। शाम को मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो समझ आएगा, ठीक है। बाकी की ये तीनों फिशेज हैं, हैमर हेडेड फिश बोला जाता है, सकर फिश या सॉ फिश, ये फिशेज के नाम है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इनमें से कौन सी जो है ना वो फिश यहाँ पे बोली जाएगी, बताइए। सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश या कटल फिश। मछलियां हैं सारी की सारी, मछलियों के अलग अलग नाम हैं यहाँ पे। इनमें से आपको फिश पूछी जा रही है, तो फिर से वही डॉग फिश, जिसके लिए मैंने आपको बताया अभी ऊपर की स्कॉलियोडॉन जो है, ये डॉग फिश होती है, यानी कि एक कुत्ता मछली बोलते हैं इसको, सर इसका मुंह आगे से ना जो है वो डॉग की तरह होता है, इसलिए इसको डॉग फिश बोला जाता है। और बाकी के सारे कीड़े वगैरह। कटल फिश जो है ये मोलस्का को बिलोंग करता है, फाइलम मोलस्का जो है उसको बिलोंग करता है। मतलब गजब की बारिश हो रही है, क्या ही बता। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बर्ड, इनमें से कौन सी जो है वो सबसे बड़ी पक्षी बोला जाता है। टॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो हम लेंथ की बात करें, ठीक है, लंबाई की बात करें। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी आज की क्लास में करा रही हूँ, ये सारे के सारे ग्रुप डी के 2018 के पेपर के क्वेश्चन है। साथ में अगर आप लोग को पता होगी, जो सबसे पहला पेपर रेलवे ने इस पूरी सीरीज में लिया था वो था आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, राइट, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल। तो ये उन दोनों क्वेश्चन, उन दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच करके याद रखिए, 9 फीट की होती है पूरी की पूरी ऑस्ट्रिच, जिसमें से 6 फीट तो उसके सिर्फ पैर पैर होते हैं और 3 फीट जो है वो उसका बॉडी जो है वो बोला जाता है। शुभम बिल्कुल करेक्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बर्ड इज नोन एज व्हाट, अगर आप एव्स जो प्रजाति होती है, एव स्पाइसेस है, जो हमारा एव स्पाइसेस है, ये सारे के सारे वर्टिब्रेटा कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसमें से अगर आप एव्स के अध्ययन की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑर्निथोलॉजी। हर्पिटोलॉजी अपन ने बताई थी कि अगर आप एम्फीबियंस वगैरह को पढ़ने जा रहे हो तो उसको हर्पिटोलॉजी करके बोलते हैं। लिम्नोलॉजी बोलते हैं, जैसे नॉर्मली जो ओशन वगैरह होते हैं उसमें जो डिवेलिंग है उसके लिए बोला जाता है, किस तरीके से जीव है, किस तरीके से अरेंजमेंट है उसके लिए। द एनिमल्स विच यूजेस साउंड एज इट्स आईज, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो आंखों को, साउंड को अपनी आंखों की तरह इस्तेमाल करता है, और ये कौन सी वेव्स को प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ना। सांप नहीं, सांप की आंखें होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये याद रखिए भाई, ये आप में से कई लोग का ये सांप के कान नहीं होते हैं, ये सुना होगा आपने, सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन आंखें तो होती हैं। चमगादड़ जो है उसके कान नहीं होते हैं, और वो ध्वनि जो होती है, सॉरी, चमगादड़ जो है उसकी आंखें नहीं होती हैं लेकिन वो उसको अल्ट्रासोनिक। अच्छा एक सेकंड, ये भी याद रखिए कि ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो आप, जो मैंने अभी बोला कि भाई आंखें होती नहीं है। बैट्स हैव द आईज, लेकिन वो आंखें जो है ना वो रूडिमेंट्री आंखें होती हैं, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाते हैं कि डिस्टेंस कितना दूर है या कितना पास है। तो वो ना जो हमारी जो साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जितना दूर तक गई है उसके बाद जब रिटर्न होती है